अभय जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर कि अब 12 जुलाई को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है सुनवाई के लिए, तो अब आज कहीं ना कहीं एफआईआर रिपोर्ट हमने देख ली, एसआईटी रिपोर्ट हमने देख ली, अब आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ही बनती हुई नजर आ रही है सर। देखिए, उम्मीद तो न्यायपालिका से हमेशा है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर उसके प्रति उम्मीद नहीं होगी तो फिर हम लोग अपनी उम्मीद ही खो देंगे। अभी आदरणीय जैन साहब जो बड़ी आश्वस्तदायक बात बोल रहे थे कि बाबा को पुलिस ने तलाश किया, क्योंकि वो पहले पुलिस में रह चुका है, इसलिए वो पुलिस के रवैये से बाहर रवैये को जानता है, तरीके को जानता है, इसलिए वो नहीं मिला। और अगर वो मिल जाएगा, उसके खिलाफ कोई गवाही होगी, तो मेरा कहना है कि ये जानकारी जैन साहब के जरिए हमें क्यों प्राप्त हो रही है कि बाबा की इतनी तलाशी हुई वगैरह हुई। भाई, अगर पुलिस को किसी पर अभियुक्त होने का संदेह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको अभियुक्त मानती है, अगर अभियुक्त होने का संदेह है और संदेह के तहत उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है, उसको ढूंढा जा रहा है और वो नहीं मिल रहा है, तो इसकी कोई ना कोई जानकारी तो कानून की मशीनरी के जरिए सार्वजनिक जीवन को मिलनी चाहिए। नागरिक होने के नाते, मतलब क्या सरकार पुलिस ये छुपाना चाह रही है कि वो बाबा तक पहुंचना चाह रही है और बाबा पहुंच नहीं पा रही है, इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि जैन साहब, आपने बताया आपको ये जानकारी मिली है कि कोशिश की जा रही है बाबा तक पहुंचने की। जैन साहब, बाबा का जो सूरजपाल का बयान दर्ज करने के लिए ढूंढा गया बाबा को, ये गिरफ्तारी करने के लिए नहीं ढूंढा गया। मैंने कभी बिल्कुल बयान की बात हो रही है सर। हम तो खुद कह रहे हैं कि एसआईटी में जब चश्मदीद अपने बयान दर्ज करा रहे थे, उसके आधार पर ही एक बार मैंने तो बार बोला सर, रस्मनी बाबा से पूछताछ कर लेते। और पूछताछ का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी है, जांच के दायरे में ले आते, यही अभय जी भी कह रहे थे। ये तो सर्वविदित है कि बाबा को सूरजपाल को तलाश किया जा रहा है, लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसमें तो ये तो मीडिया में सभी में आया है, तब सर्वविदित है कि ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है और कहां पर है, अननोन लोकेशन पे है, और इसका बयान अभी दर्ज नहीं हो पाया। एसआईटी इसका बयान दर्ज करेगी, जुडिशियल कमीशन इसका बयान दर्ज करेगी, क्योंकि ये वहां पर मुख्य वक्ता था। पर सर, अगर एसआईटी इसका बयान अभी दर्ज करेगी तो बिना इसका बयान दर्ज किए एसआईटी ने रिपोर्ट पहले ही सौंप दी, और ये भी नहीं कहा कि इंटरिम रिपोर्ट है। एसआईटी तो अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर चुकी है, तो कम से कम एक राइडर ही लगा देते कि अभी बाबा की तलाश की जा रही है, बाबा का बयान भी दर्ज किया जाएगा। हम जैसे लोगों को तसल्ली हो जाती ना सर, हमें यहाँ बैठकर आप लोगों का और अपना वक्त नहीं जाया करना पड़ता, हम किसी और मुद्दे पर चर्चा कर लेते। जैन साहब, आपको क्या लगता है, साफ करना चाहिए था एसआईटी को? एसआईटी जो रिपोर्ट देती है, जो 24 घंटे में मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी, पर क्योंकि वहां रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे थे, डेड बॉडीज पोस्टमार्टम हो रहे थे, इसलिए वो नहीं हो पाई। 6 दिन लगे हैं उसको रिपोर्ट तैयार करने में। ये रिपोर्ट जो है एसआईटी, ये दिस इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, मेरा फिर कहना है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन एक जो वहां की लोकल एसआईटी है हाथरस की, वो कर रही है, उसमें विवेचक हैं, वो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देख रहे हैं साजिश को लेकर कि कोई ऐसे लोग थे क्या भीड़ में जिन्होंने की कोई भगदड़ मचाई। कई बिंदुओं पर विवेचना हो रही है, ये विवेचना नहीं है, ये तो एडीजी और कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज जस्ट सिंपली एन इंक्वायरी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने इंगित किया है कि क्या क्या है कमियां, प्रशासन के, पुलिस के कौन अधिकारी थे, सेवादार थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, ये मोटे मोटे बिंदु जो हैं वो केवल इसमें आए हैं। ठीक है, तफ्तीश बिल्कुल अलग तो है और तफ्तीश अलग चल रही है। तो सर, आज तो 8 दिन हो गए, पिछले मंगलवार को ये हादसा हुआ था, तो ये इन्वेस्टिगेशन वाली जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? आप कह रहे हैं कि ये एसआईटी ने जो दी है इसको इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर वो 6 पुलिसकर्मी जो हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तो मामला पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का है ना, और इंसाफ तो तभी होगा जब जांच होगी, जब रिपोर्ट सामने आएगी। तो ऐसे में बाबा से तो कम से कम एक बार पूछताछ हो जाए ना सर। ये तो और बड़ी नाकामी नजर आ रही है यूपी पुलिस की कि उसको पता ही नहीं बाबा कहाँ है। इतनी बेबस है यूपी पुलिस, उसकी नाक के नीचे से बाबा निकल गया, उसको पता ही नहीं सर। जैन साहब,
आपका कहना सही है, मैं जी। आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी जन भावनाओं के साथ मैं भी हूँ। मैं भी जन भावनाओं के साथ हूँ। मेरा भी ये मानना है कि जो ये सूरजपाल है इसका बयान दर्ज होना चाहिए, जल्दी से जल्दी दर्ज होना चाहिए, सबके सामने ये आना चाहिए। इसको अपने बारे में क्या कहना है, सफाई देनी है वो देनी चाहिए। तो मतलब ये और क्लीन पुलिस चिट को नहीं है सबसे बाबा बताने को? चाहिए सर मतलब ये कि बाबा क्या को क्लीन इनकी- चिट नहीं इनका है? क्या दोष था? ये क्लीन चिट जिससे नहीं कि है बाबा को? नहीं, कतई नहीं है। किसने कहा? ठीक है सर, कतई बहुत नहीं शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया मेरी- सर मेरी एबीपी वहाँ न्यूज के के साथ जुड़ने अधिकारियों के से लिए। बात आप सभी हुई है, खास कोई मेहमानों का clean बहुत चिट बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है इस चर्चा के बाद एक क्लैरिटी आई है कि बाबा के लिए क्लीन चिट नहीं है। जो एसआईटी रिपोर्ट आई है इसको इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पर देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। हालांकि यहां पर बड़ा एक तरीके से जो कार्यक्षमता है यूपी पुलिस की, उस पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है कि 8 दिन हो गए और यूपी पुलिस को पता ही नहीं अभी तक कि बाबा है कहां। और भोले बाबा को लेकर ढूंढने के प्रयास यूपी पुलिस क्या कर रही है? क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठी है? इसको लेकर भी अब सवाल पूछा जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।